महागठबंधन की सरकार बनते राष्ट्रीय जनता दल के लोग और यहाँ तक कि विधायक से लेकर के पदाधिकारी तक सब ये सपना देखने लगे थे कि तेजस्वी यादव जल्दी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे और उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कुर्सी तेजस्वी यादव से जितना वो नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही दूर होती जा रही है। अब तो उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक्शन में दिख रहे जगदानंद सिंह भी कोप भवन में चले गए हैं। लेकिन कोप भवन से उन्होंने जो संदेश दिया है, जो संदेशा भेजा है, वो संदेशा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए आगे आने वाले दिनों में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह जहां एक तरफ लालू प्रसाद के पुराने सहयोगी रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद ने भी इस बार जगदानंद सिंह को लेकर के कोई विशेष बात नहीं बोली है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी हो रही थी। आरजेडी के अंदर अभी सियासी खेल शुरू हुआ है और अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से जगता बाबू के इस्तीफे की बात की जा रही है और जगता बाबू पटना से दूर हैं, इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब जगता बाबू सिंह के अलावा फ़िलहाल दूसरा कोई नहीं दे सकता है। दूसरा जो जवाब देने वाले थे वो तो फिलहाल सिंगापुर में है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बहुत दिनों से सामने नहीं आए हैं और न ही मीडिया से वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने भी कई बार फ़ोन करके कोशिश किया उनसे बात करने की, तो या तो फ़ोन बंद है या फिर वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। ये इशारा साफ बता रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है। मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो कैमूर स्थित अपने घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और भी कई बातें सामने आ गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जगदानंद सिंह नाराज़ हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस नाराज़गी में कई ऐसे पुराने साथी थे जो जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के बीच की दूरियों को समाप्त कर रहे थे। आपको बता दें, इस्तीफे पर जगदानंद सिंह ने मौन साध लिया है और इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि इस्तीफे की खबर सही है, क्योंकि जगदानंद सिंह इस्तीफे की खबरों को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी चर्चा ये है कि जगदानंद सिंह चाहते हैं कि पार्टी के अंदर की बात मीडिया में आए, इसलिए वह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ये बातें लगातार चल रही हैं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन भीतर खाने से खबर आ रही है कि सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने ये ओके कर दिया था तेजस्वी यादव को कि वो अपने स्तर से प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा खोजें। सिंगापुर से लौटने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात तेज़ी से चल रही है, लेकिन इसके बीच ये सवाल भी है कि आखिर इन सब में जगदानंद सिंह और जगदानंद सिंह के इस जो नए तरीके हैं उसके पीछे की राजनीति क्या है। तो आपको बता दें कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं नई एंट्री हो रही है और इस नई एंट्री ने बहुत कुछ बदल दिया है। तेजस्वी को जगता बाबू ने कोप भवन से ही संदेश भेजा है कि सीएम की कुर्सी आसान नहीं होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव अब पार्टी कार्यालय में लगातार एंट्री कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी ऐसे बयान भी दिए हैं जिसको लेकर के साफ लग रहा है कि उनका एक्शन पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी अब बढ़ने वाला है। जिस तरह की बात सामने आ रही थी वो अब स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये रास्ते आसान नहीं होंगे। हालांकि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके परिणाम बहुत कुछ लेकर के आएंगे आने वाले बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी को सीट बचाने का, वहीं गोपालगंज की बात अगर करें तो गोपालगंज में लड़ाई त्रिकोणीय नज़र आ रही है, वहीं मोकामा की लड़ाई सीधी है। लेकिन यहाँ भी अनंत सिंह की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी नीलम देवी और उनका पूरा जो थिंक टैंक है वो किस तरह से काम करता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भीतर खाने में कहा जा रहा है और ख़ास करके जगदानंद सिंह इसी बात से नाराज़ थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को वो नहीं करने दे रहे हैं जो तेजस्वी यादव को करना चाहिए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए जो एक बड़े कैनवास पे तस्वीर खींचने की बात चल रही थी उसमें विराम लग गया है और जगता बाबू इसी के लिए नाराज़ चल रहे हैं। वो चाहते थे कि
नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार के रणनीति में फंस गए हैं तेजस्वी और जगता बाबू को साइड करके अपने मकसद को साधने के फिराक में लग गए हैं नीतीश कुमार। अगर इन 2 सीटों पे जीत हो जाती तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती। कहा यह जा रहा है कि भीतर खाने में इन्हीं बातों को लेकर के दूरियां बढ़ी हैं और जगता बाबू लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें लेकिन नीतीश कुमार को साइड करके ये दोनों उपचुनाव लड़े जाएं जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो। कहीं ना कहीं जगता बाबू के मन में ये बात रही होगी जिसको लेकर के वो लालू प्रसाद से बात करना चाहते थे और यहाँ तक बातें हुई हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से उन्होंने अपने आप को इसीलिए दूर रखा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या परिणाम लेकर के आता है ये जगता बाबू का कोप भवन का जो संदेश है। क्या तेजस्वी यादव इस पर अमल करते हैं या फिर जिस तरह से लालू यादव ने ये कहा कि तेजस्वी ही सब कुछ फैसला लेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव ही अब हर मामले में फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं? इसके कई परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।